अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफजल हूँ और हम बच्चों की परवरिश और उनकी स्कूलिंग के हवाले से एक पॉडकास्ट कवर कर रहे हैं। तो आप ज़रूर इस पॉडकास्ट को विज़िट कीजिएगा ताकि हम एक मुस्बित माशरा बना पाएँ। आज हम देखने जा रहे हैं कि हम बच्चों को किस तरह दौर जदीद के स्किल्स दे सकते हैं और ये स्किल्स जो दौर जदीद की हैं वो कितनी ज़रूरी है। दुनिया बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। कंपैरेटिवली जो कोविड से पहले का दौर था उस दौर को अगर आप देख लें और जो कोविड या कोविड के बाद का दौर है, ये कंप्लीटली चेंज है। दुनिया मुकम्मल तौर पे टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करने लगी है। तो वो लोग जो इस टेक्नोलॉजी चेंज के साथ चल रहे हैं या जा रहे हैं, वो जो एक लिमिट्स है कंट्रीज़ की, बाउंड्रीज़ की, उससे निकल के काम कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वर्क एरिया बना रहे हैं। तो वो एक पुरसुकून ज़िंदगी उनकी है, एक अच्छी खासी इनकम उनकी है और वो अपने स्किल्स के सहारे एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो बाउंड्रीज़ के अंदर अभी हैं और उन्होंने फ़ायदा उठाना शुरू नहीं किया इस ग्लोबल विलेज का, इस टेक्नोलॉजी का, और वो एक ख़ास लिमिट्स में रहते हैं, चाहे वो स्किल्स के हदूद हैं, चाहे वो फिज़िकली जोग्राफिकली हदूद हैं या जिस किस्म की भी स्ट्रेंथ्स हैं, हदूद हैं, उनमें रहते हैं। तो उन कंपैरेटिवली उन लोगों से इनकी ज़िंदगी इतनी बेहतर नहीं है। उनकी ज़िंदगी में तनाव है, इज़्तिराब है और शायद ठीक से अर्निंग भी नहीं है। अगर हम चंद साल पहले चले जाएँ, 15-20 साल पहले चले जाएँ और हम वो दौर देख लें, तो हमें मालूम होता है कि वो दौर था जिस वक़्त फ़िज़िकली स्ट्रेंथ की ज़रूरत हुआ करती थी और वो वालिदैन, माएँ फ़ख्र महसूस करती थी अगर उनके बच्चे फ़िज़िकली मज़बूत हुआ करते थे, फ़िज़िकली कोई काम कर सकते थे। और जो पर्टिकुलरली विलेज एरियाज़ हुआ करते थे जहाँ पे फ़िज़िकली काम होता है, तो वहीं पे तो ये एक स्ट्रेंथ समझी जाती थी। मशीनरी के दौर के साथ ही जितनी भी हार्ड स्किल्स हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होती गईं। जितनी इस किस्म के काम थे वो सारे के सारे रिप्लेस होते गए और अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये जो ग्लोबल विलेज दुनिया जो है बनती जा रही है, एक नया दौर है, एक नई टेक्नोलॉजी है। तो इन एल्गोरिदम्स ने, इस टेक्नोलॉजी ने वो सारे काम भी आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म कर दिए हैं। अभी आप कुछ महीने से एक नाम सुन रहे होंगे चैट जीपीटी का, कि चैट जीपीटी अगर आप इस्तेमाल नहीं करते या आपने अगर इस्तेमाल किया है, तो आप देखेंगे कि चैट जीपीटी एक बहुत एक्सीलेंट एल्गोरिदम है, जो आपको मसनूई ज़हानत के ज़रिए से आपके मसाइल हल करके देती है। आपने कोई लेटर लिखना हो, आपने ईमेल करनी है, आपने कोई कंटेंट लिखना है, आपने कोई ब्लॉग लिखनी है, आपने कोई तस्वीर बनानी है, आपने कोई प्रोग्राम लिखना है, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो इस किस्म के जो आपके मसाइल हैं उनको बहुत आसानी से उसको हैंडल वो एप्लीकेशन कर लेती है, वो एल्गोरिदम कर लेता है। तो लाज़मी बात है, अगर बतौर वालिदैन हम अपडेटेड नहीं हैं कि मेरा 10 साल का बच्चा है और 15 साल बाद, 20 साल बाद मार्केट को क्या ज़रूरत है, तो हमने अपने बच्चे को उस मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक तैयार करना है। हम अक्सर ज़िंदगी में देखते हैं कि जो लोग पीछे रह जाते हैं, चाहे वो जितनी ही एक्सीलेंट काम करने वाले हों, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हों, लेकिन जो पीछे रह जाने का एक फैक्टर है वो यही है कि हम स्मार्टली डिसाइड नहीं कर पाते या अपने आप को या अपने बच्चों को वक्त के साथ नहीं लेकर जा पाते। कुछ काम हम बहुत जल्दी कर लेते हैं और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो जिस वक्त लेने थे उसके सालों बाद ले लेते हैं, और जब वो फैसले सालों बाद लिए जाते हैं तो वो उनकी कोई औकात नहीं रहती, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। बस वो एक किस्म की अपने आप को तनाव में या टेंशन में डालने वाली बात होती है। तो अभी बच्चे आपके छोटे हैं, अभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो नया दौर है, ये जो दौर जदीद है, इसमें मैं अपने बच्चे को वो कौन सी स्किल्स दे सकता हूँ जिसकी वजह से वो ग्लोबल विलेज के साथ चले। वो जो लिमिटेशंस हैं, चाहे वो जोग्राफिकल लिमिटेशंस हैं, चाहे वो लैंग्वेज की लिमिटेशंस हैं, कम्युनिकेशंस की हैं या फिर करेंसीज की हैं, ताकि वो इन सारों से उठ के जिए। और जब वो ये सारी चीज़ों से उठ के जिएगा, एक नेक्स्ट लेयर में जिएगा, तो इन लेयर्स के जो मसाइल हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन के हैं, चाहे वो
जो जोग्राफिकल कोई मसाइल हैं, चाहे वो करेंसीज के फिनेंशियल मसाइल हैं, तो वो उनसे उठ के जिएगा, लाजमी तौर पे पुरसकून ज़िंदगी जिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या सजेस्ट करती है, जो स्किल्स हैं जो हमें चाहिए। स्किल्स के बारे में मैं बताऊं कि एक तो वो स्किल्स हैं जो हम अर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा एक वो स्किल्स हैं जो हम ज़िंदगी में रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें कोई स्किल्स चाहिए होती है। तो वो जो स्किल्स उन्होंने बताई हैं कि हम किस तरह एक मार्केट में रह सकते हैं, लाजमी बात है जो अर्निंग की स्किल्स हैं वो तो बड़ी सारी हैं, उस पर बात करते हैं, लेकिन मार्केट में रहने का, माशरे में रहने का, जो अगला मुआशरा आ रहा है उसमें रहने के लिए हमें कौन कौन से स्किल्स चाहिए, ये 2025 तक वो कह रहे थे कि ये स्किल्स हैं जो हर इंसान में होनी चाहिए, या पर्टिकुलरली वो लोग जो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ये स्किल उनके पास लाजमी होनी चाहिए ताकि वो जब भी मार्केट जाएँ तो उनका कोई मसला ना हो। और ये ऐसे स्किल्स हैं कि जहाँ तक ये कोविड से पहले उन्होंने बताया हुआ था, जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ ये ऐसी स्किल्स थी जिसकी ज़रूरत पड़ना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हर किसी ने घर से काम करना शुरू कर दिया, ग्लोबल विलेज है उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। बड़े सारे स्किल्स हैं, लेकिन उसमें ऐसे कुछ स्किल हैं जो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं, यार जो हमारी आने वाली नस्ल है वो रिजिलियंट होने चाहिए, उनमें रिजिलियंस होना चाहिए, मतलब उनमें खास किस्म का लचक होना चाहिए, उनको इमोशनल इंटेलिजेंस का पता होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस अब क्या मुराद है कि हर बंदे की कोई जज्बात हैं, मेरी भी कोई जज्बात हैं, कहीं मुझे गुस्सा आ सकता है, हम खुश होते हैं, तो ये जज्बात को मैनेज करना, अचानक अगर कोई हमें ठेस पहुंचती है और हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख नहीं पाते, तो हमसे बड़ी सारी गलतियां हो जाती हैं। तो ये इमोशनल को कंट्रोल करना, इमोशनल जो इंटेलिजेंस है, आपने आईक्यू का तो शायद सुना हो, बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है, लेकिन जो इमोशनल कोशेंट है वो शायद आप पहले ना सुना हुआ आपने, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि आजकल की जो दुनिया है वो IQ पे नहीं EQ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। इसके अलावा बड़ी सारी स्किल्स हैं जिनमें एक कम्युनिकेशन की आती है। मैं अपने स्टूडेंट्स से, ट्रेनीज से, मैं बच्चों से यही बात करता हूँ कि आपके जितने भी ज़्यादा नंबर हैं, आप जितने भी स्मार्ट हैं, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो आप इस दुनिया में निल हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बनाना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। और ये मैंने लिखा भी अपने बुक में कि वो लोग जो आज के दौर में रह रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इंटरनेट तक उनकी रसाई नहीं है, तो वो आज की दुनिया के अनपढ़ लोग हैं। जिस तरह पहले लोग हुआ करते थे वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो हम कहते हैं कि ये अनपढ़ लोग हैं। तो अगर ये नहीं जानते तो लाजिम बात है वो आज के दौर के अनपढ़ लोग हैं, और मुझे इसमें कोई शक भी नहीं है। और इसके अलावा कुछ महारतें हैं। अब ये वो महारतें हैं जिन महारतों को आप लेके, आपके बच्चे लेके एक आसानी से और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जो इनकी हेल्प आउट करेंगी। अब अर्निंग के लिए क्या स्किल्स चाहिए? अर्निंग की स्किल्स अगर आप देखें तो जो मुलाजमतें हैं वो तो ख़त्म होती जा रही हैं। जिस तरह मजदूरी करना ख़त्म हो गया, खेतों में काम करने वाले लोग खुद से काम नहीं करते, मशीनरी आ गई है। जो डिवाइसेस ऑपरेट होती थी, हम कहते थे कि ऑपरेटर है किसी मशीन का, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स आ गए और वो सारा कुछ काम कर रहे हैं। काम बढ़ता चला गया, लोग कंटेंट राइटिंग की तरफ चले गए। इसके अलावा बड़े सारे काम हैं जो उन्होंने कवर किए, तो वो काम भी आहिस्ता आहिस्ता एल्गोरिदम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हर दौर आपको न्यू टेक्नोलॉजीज़ देता है और उस टेक्नोलॉजी के साथ आप चलते हो और कोई ना कोई काम करते हो। इस वक्त जिस वक्त मैं देख रहा हूँ, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दुनिया की, वो यही है कि आप वर्चुअली कोई काम कर सकें। उसमें चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, आप कोई वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आप कंसल्टिंग की कोई सर्विसेज दे सकते हैं, आप एक अच्छा लिख लेते हो, कंटेंट राइटिंग आप कर सकते हैं। आप जो इसके अलावा बड़े सारे स्किल्स हैं जो आज की दुनिया के साथ कंपैटिबल हैं,
और कुछ अर्सा तक चलने वाले हैं। और ये ऐसे स्किल्स हैं और इतने बेहतरीन स्किल्स हैं कि बहुत अच्छा आपको अर्निंग करके देते हैं, क्योंकि इसमें लाजमी नहीं है कि आप किसी बाहर मुल्क में जाओ काम करो। ये काम ऐसे हैं जो वर्चुअली किए जा सकते हैं, घर बैठे किए जा सकते हैं। आप जहाँ भी जाते हो, आपका दफ्तर आपके साथ जाता है, आप वहीं से अपने काम शुरू कर देते हैं और वही आपका दफ्तर बन जाता है और आप बहुत आसानी से अर्न कर सकते हो। आजकल जब कोई कहता है ना कि जॉब्स नहीं है या जॉब मिलती नहीं है, उनकी बात तो ठीक है, लेकिन उसमें एक ख़ास फैक्टर है। उसमें ख़ास फैक्टर ये है कि आपके साथ जो स्किल्स हैं वो किस दौर की हैं और जो दुनिया को स्किल्स चाहिए वो कौन सी हैं। अब इनमें बहुत बड़ा सारा गैप है और लोग इस गैप को फिल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि जॉब्स नहीं है या हमें जॉब्स नहीं मिल रही। हालांकि पहले जब आप जॉब ढूंढते थे तो आप अपने मुल्क में ढूंढते थे, वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे काम करते थे, आपको रेफरेंसेस चाहिए होते थे। अब वो दौर नहीं है, आपके पास स्किल्स हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, आप कहीं पे भी अपनी स्किल्स जो है वो ज़ाहिर करते हैं, अपनी स्किल्स शो करते हैं, आप अपनी एक्सपर्टीज़ शो करते हैं और आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। आपकी जो जॉब है वो शुरू हो जाती है, आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। तब डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कितनी हैं। जितनी आपके पास स्किल्स हैं, जितना आपका उस एरिया में एक्सपीरियंस है, उतना ही आप अर्न करना शुरू कर देते हैं। तो इस सारा कुछ रिकॉर्ड करने का, सारा कुछ लिखने का एक ही मकसद है कि हम अपनी पेरेंटिंग स्किल्स को दोबारा से इसके बारे में सोचें और ऐसी चीज़ें जो हमें ड्रॉप करनी चाहिए थी वो ड्रॉप करें। ऐसे फैसले जो हमें स्मार्टली लेने चाहिए और बहुत जल्द, बहुत टाइम से लेने चाहिए थे, वो लें। और हम एक स्मार्ट तरीके से जो नर्चरिंग हमने करनी है, जो बच्चों की डेवलपमेंट करनी है, जो माशरे को चाहिए, जो मार्केट को चाहिए, उस सब को अपने मद्देनज़र रखें, उन सबको सामने रखें। उसके मुताबिक हम नर्चरिंग का, डेवलपमेंट का माहौल बनाएं और इसके मुताबिक ही अपने बच्चे को डेवलप करें ताकि वो कल एक अच्छी और पुरसकून ज़िंदगी गुजार सके। थैंक यू सो मच।